हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हमने किसी के साथ कोई स्कैम नहीं किया, हमारे खुद के साथ स्कैम हुआ है। हमें खुद को नहीं पता हमारे पास वीज़ा है या नहीं। दमाम वालों ने हमें 24 घंटे कस्टडी में रखा। आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। हम लोगों ने 15 तारीख को मेरे पापा ने हमारे लिए सऊदी से वीज़ा भेजा और वहीं से एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट लिया। वो अपॉइंटमेंट हमें 15 अक्टूबर को ताशीर एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर है, नेहरू प्लेस में, हम लोग वहाँ गए। हमारे वीज़ा स्टाम्प के लिए हमने सारा प्रोसेस फिल किया, फिंगरप्रिंट हुए, आइस स्कैन हुई, सिग्नेचर वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। हम पेमेंट सबमिट करवा के आए वहाँ। उन्होंने मुझे कहा कि 15 से 20 दिन में आपको कॉल कर दिया जाएगा जब आपका वीज़ा स्टाम्प होके आ जाएगा पासपोर्ट में। मैंने कोरियर सर्विस नहीं ली क्योंकि मुझे बाय हैंड कलेक्ट करना था। उन्होंने मुझे 15 अक्टूबर स्टाम्प होने के बाद 25 अक्टूबर को कॉल करके कहा, मैम आपका वीज़ा लग गया है, आप आकर के अपने चारों के पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। इन वंश मैं यहाँ राजस्थान नहीं होने की वजह से मैंने उनको कहा जैसे ही मैं राजस्थान आती हूँ मैं आपसे पासपोर्ट कलेक्ट कर लूँगी। फिर मैंने 10 नवंबर को अपने किसी रिलेटिव को भेज करके दिल्ली से ही अपने पासपोर्ट कलेक्ट करवाए। उन्होंने भी सारा प्रोसेस फिल करवाया। मैंने अपने बिहाफ पे अपनी अथॉरिटी में होते हुए हिमांशु कुड़िया से अपने पासपोर्ट कलेक्ट करवाए। उन्होंने मेरे पासपोर्ट कलेक्ट किए और उन्होंने मुझे पासपोर्ट में वीज़ा लगाकर नहीं दिया। मुझे अरबी पढ़नी नहीं आती। उन्होंने एक पेपर दिया था जिसमें अरबी में सब कुछ लिखा हुआ था। ना तो मेरे फादर को अरबी आती है ना ही मुझे। हम लोगों ने 1 महीने बाद 12 दिसंबर को दिल्ली से दमाम के लिए टिकट बनवाई अपनी, और हमने 12 तारीख को रात को 9:30 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट बनवाकर दमाम के लिए रवाना हुए। हमारे लिए जब एंट्री हुई तब उन्होंने हमसे जब हमारी एंट्री हुई तब उन्होंने मेरा सिर्फ पासपोर्ट और आधार कार्ड चेक किया। इसके बिहाफ पे हमें एंट्री दे दी। इसी के साथ हम बोर्डिंग पे गए। जब बोर्डिंग पे गए तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास वीज़ा नहीं है। मैंने कहा मुझे जो डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी ने दिए हैं वो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको सारे दे देती हूँ। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ बोर्डिंग पे दे दिए। उन्होंने चेक किया, मुझे कहा आप अरबी पढ़ के दिखाइए। मुझे अरबी नहीं आती। मैंने उनको कहा आप चेक कर लीजिए, अगर इसमें वीज़ा नहीं है तो भी आपकी गलती है, आप चेक कीजिए। उन्होंने कुछ चेक नहीं किया, मुझे बोर्डिंग बना के दे दिया। हमने चारों ने अपनी बोर्डिंग क्लियर करवा ली। मेरे फादर साथ थे, वो हमें इंडिया अभी छुट्टियों पे आए हुए थे, हमें साथ लेके जा रहे थे। बोर्डिंग क्लियर होने के बाद हम इमिग्रेशन स्टेप पर पहुँचे। इमिग्रेशन पे हमें ये कहा गया कि आपके पास वीज़ा नहीं है। फिर मैंने उनको कहा कि वीज़ा नहीं है तो हमें डॉक्यूमेंट्स तो यही दिए गए थे एम्बेसी से, जो कि ताशीर एम्बेसी है सऊदी की। फिर उन्होंने हमें ये कहा कि ठीक है आप अपने फादर के डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। मैंने अपने फादर का इकामा वगैरह सब कुछ दिखाया, जो कि सऊदी का है, ड्राइविंग लाइसेंस। उन्होंने मेरे फादर के बिहाफ पे सबको स्टैम्प करके पासपोर्ट पे और आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया, जो कि लास्ट बोर्डिंग होती है बाय एयरप्लेन के लिए। तो हम लोग वहाँ से निकल गए। यहाँ से हमारी फ़्लाइट हो गई थी 9:30 पे। हम लोग रात को 12:30 बजे दमाम एयरपोर्ट पहुँच गए और वैसे ही इमिग्रेशन की लाइन में लगे। इमिग्रेशन वालों ने हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इमिग्रेशन में मैं ही थी, तो मुझे अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स के सहित अथॉरिटी में ले जाया गया। उन्होंने वहाँ मुझे बहुत सी पूछताछ की कि आप लोग दमाम कैसे पहुँच गए इंडिया से। उनको विश्वास नहीं हो रहा कि हम बिना वीज़ा के दमाम कैसे पहुंच गए। हमने कोई स्कैम किया है क्या? अपना कोई जानने पहचानने वाला है क्या दमाम दिल्ली एयरपोर्ट पे जिसको हमने पेमेंट देके हम लोग वहाँ पहुँचे? हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हमने किसी के साथ कोई स्कैम नहीं किया, हमारे खुद के साथ स्कैम हुआ है। हमें खुद को नहीं पता हमारे पास वीज़ा है या नहीं। दमाम वालों ने हमें 24 घंटे कस्टडी में रखा और उन्होंने ये कहा आप बाय सेकंड टाइम ही इंडिया की टिकट करवाओ और रिटर्न इंडिया चली जाओ, और इंडिया जाने के बाद अपनी गवर्नमेंट से अपील करो कि आपको वहाँ से कोई ना कोई इंक्लू मिले और आपको कैसे ना कैसे क्लेम मिले, आपके साथ स्कैम हुआ है। तो मैं माननीय श्री महोदय जी, जो कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, उनसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे और मेरी फैमिली को जो भी दिक्कत हुई है आप उनके लिए, हमारे लिए जो सॉल्यूशन निकालना चाहें, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारा सॉल्यूशन निकालें। जो आपने वीज़ा अप्लाई किया था उसके लिए आप लोगों ने पैसे भी दिए थे? जी, मैंने वहाँ 64,297 रुपये का मेरे पास ऑनलाइन मैंने UPI किया था 4 मेंबर के लिए। मेरी मम्मी का है, मेरा और मेरी छोटी बहन और मेरे भाई का है। मैंने 64,297 रुपये का UPI किया था, उसके लिए मेरे पास पूरा प्रूफ है। उन्होंने मुझे लिस्टिंग दी है। 1.5 महीने में उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल करके ये नहीं कहा आपका वीज़ा नहीं लगा है, आप अपना पेमेंट सबमिट कर लीजिए।
तो एयरपोर्ट में आप लोगों ने एंट्री की तो आपका वीज़ा तो चेक किया होगा ना? नहीं, उन्होंने चेक नहीं किया। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अरबी पढ़ के दिखाइए। मुझे अरबी पढ़ने नहीं आती। मेरे फादर को कहा कि आप अरबी पढ़ के दिखाएं। मेरे फादर को अरबी आती है, बोलनी आती है पर पढ़नी नहीं आती। वो 25 साल से सऊदी में रह रहे हैं, तो उनको अरबी बहुत अच्छे से बोलने आती है पर उनको पढ़नी नहीं आती। उन्होंने हमें जो पेपर दिया था, मैंने सारे पेपर इमिग्रेशन वालों को दिए। इमिग्रेशन वालों ने चेक किए। अब उन्हें गलत लगे तो उन्हें हमें कहना चाहिए था कि हम आपको इंडिया से बाहर नहीं जाने देंगे, आपके पास वीज़ा नहीं है। उन्होंने हमें क्यों जाने दिया? हमें जो दिक्कत का सामना करना पड़ा है, ये इमिग्रेशन वालों को नहीं पता, ना ही एयर इंडिया एक्सप्रेस वालों को पता है। कितने दिन कस्टडी में रखा गया? हमें 24 घंटे कस्टडी में रखा गया। हमने दोबारा से इंडिया से टिकट बनवाई अपनी और फिर इंडिया आ गए। कितना नुकसान हुआ टोटल? अभी हमारे आने जाने से लेकर के एयर इंडिया तक का 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और मैं माननीय महोदय और डीएसपी साहब से, कलेक्टर से, मेरे पापा जब हमें सऊदी से वापस लेने आ रहे थे, अपने कपील को लेके आ रहे थे, क्योंकि वहाँ इंडियन की कोई सुनवाई नहीं होती, वहाँ सऊदी आपस में बात कर सकता है। मेरे पापा को अरबी आती है। उन्होंने बहुत कोशिश की, 2 से 3 घंटे उनसे बात की। उन्होंने अपनी तरफ से, हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि सऊदी अरब में बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उन्होंने हमें पूरी सहूलियत दी, हमारा बहुत ध्यान रखा। कस्टडी में रहते हुए भी अपनी तरफ से उन्होंने हमें बहुत कंफर्ट देने की कोशिश की। बट उन्होंने यही कहा है कि इंडिया में इतना स्कैम चलता है, वो भी बीजेपी की सरकार होते हुए, माननीय श्री महोदय जी मोदी जी के होते हुए इतना स्कैम, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पे, ये सब कैसे हो सकता है? तो आप इंडिया जा कर के कंप्लेन ज़रूर करें इनके खिलाफ। आप एयर इंडिया से क्लेम लें, आप एम्बेसी से क्लेम लें। मेरे पापा जब हमें लेने आ रहे थे, तो जैसे ही वो हमसे मिलने के बाद वापस अपने घर को जा रहे थे अला हसाफूफ, तो मेरे फादर का 40 से 50 लाख की गाड़ी का नुकसान हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पापा के सिर्फ घुटनों में लग गई। अगर उनकी जान की हानि को अगर कोई तकलीफ होती तो उसका मुआवजा कभी कोई नहीं दे सकता। कहाँ हैं आपके फादर? मेरे फादर वहीं है अभी अलासा, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट है तो उनको जाने दिया। हम लोगों को रोक लिया गया। मेरे पापा ने बहुत दिक्कत सही है, हम लोगों ने बहुत दिक्कत सही है। तो मैं महोदय से, कलेक्टर से यही निवेदन करूंगी कि हमारी सुनवाई सुनी जाए जल्दी से जल्दी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम काजल है।